बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसका मानना था कि अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि गांव के एक अमीर व्यापारी का बैल उसके खेत में घुस आया है और उसकी फसल को नष्ट कर रहा है। किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने व्यापारी के बैल को वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया और चुपचाप अपने खेत को ठीक करने में जुट गया। गांव के लोग किसान के इस धैर्य को देखकर हैरान रह गए। उनमें से कई लोग कहते थे, तुम्हें व्यापारी के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, वह तुम्हारे फसल की बर्बादी का हर्जाना दे। लेकिन किसान ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों पर। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। कई महीने बीत गए। एक दिन उस गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव के लोग मेले की तैयारियों में जुट गए। व्यापारी ने भी अपने सामान की दुकान लगाई और बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया। उसी दौरान एक साधु गांव में पहुंचे और उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए गांव के चौराहे पर प्रवचन देना शुरू किया। साधु ने कहा, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी सबको मिलता है। साधु की बातें सुनकर किसान को अपनी फसल की याद आई और उसने सोचा, मैंने भी तो अच्छे कर्म किए थे, जरूर एक दिन इसका फल मिलेगा। तभी साधु ने कहा, जो अपने अच्छे कर्मों का फल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसके जीवन में खुशहाली आती है। अचानक मेले में हड़कंप मच गया। व्यापारी की दुकान में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे और व्यापारी निराश होकर रोने लगा। किसान ने जब यह देखा तो वह बिना सोचे समझे व्यापारी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की दुकान का कुछ भी नहीं बचा। व्यापारी ने किसान की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारे खेत में मेरे बैल ने फसल को नष्ट कर दिया था और मैंने कभी माफी नहीं मांगी। आज मेरी सारी संपत्ति चली गई और तुम फिर भी मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े। तुमने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सही मायने में समझा है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि सच्ची करुणा और सहनशीलता ही जीवन का मार्ग है। हमें अपने कर्मों से ही पहचान मिलती है और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। व्यापारी ने किसान से माफी मांगी और वादा किया कि वह भी अब से अच्छे कर्म करेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक राजा का काफिला आया। राजा ने गांव वालों से पूछा, कौन है वह व्यक्ति जिसने विपत्ति के समय भी अपना धैर्य नहीं खोया और दूसरों की मदद की? गांव वालों ने किसान की ओर इशारा किया। राजा ने किसान से कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के मुख्य कृषि सलाहकार बनो और हमारे राज्य को भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से संवारो। किसान ने विनम्रता से राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह सब उसके अच्छे कर्मों का फल है। उसने गांव वालों से विदा ली और राज्य के लिए रवाना हो गया। राजा ने उसे सम्मान और प्रतिष्ठा दी और किसान ने अपने ज्ञान और अनुभव से राज्य की कृषि व्यवस्था को सुधारने में मदद की। इस प्रकार किसान के जीवन की कहानी गांव और राज्य भर में फैल गई और लोगों ने उससे प्रेरणा ली। उन्होंने सीखा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य, सहनशीलता और करुणा से भरे हुए कर्म ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी सदियों पहले थीं। धैर्य, सहनशीलता और करुणा से भरे जीवन का मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्ध के मार्ग पर चलता है।